और ये क्लास बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से पूरे फोकस के साथ इसको देखिएगा। आज की डेट है 13। सबको हैप्पी लोहड़ी। ओके बेटा, चलिए लोहड़ी के दिन आज हम थोड़ा सा, आज की क्लास और कल ऑफ होगा आपका, ये कंफर्म है, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.4। ये जो चैप्टर है या सॉरी जो एक्सरसाइज है ये है आपके लिए वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? हिंदी में हम इसे आयतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है, अब ये वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम में मेजर क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है कैपेसिटी। क्या मेजर की जाती है? कैपेसिटी। और कैसी कैपेसिटी? कि भाई किसी जग के अंदर कितना दूध आ सकता है या कितना मिल्क आ सकता है, सॉरी कितना दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर कितना आ सकता है, किसी अपनी एक लिमिट होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारा हम पूरी बाल्टी भर के डाल देंगे और जग भर जाएगा और फिर भी बाल्टी खाली हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जग के अंदर हम एक बड़ी बाल्टी को का सारा पानी या सारा दूध इसके अंदर डाल सके? क्या पॉसिबल है इसका सारा इसके अंदर आना? क्योंकि ये छोटा है, और बाल्टी बड़ी है ना। बकेट, ये वाली जो बकेट है ये बड़ी है, तो इसकी कैपेसिटी, जग की कैपेसिटी बकेट की कैपेसिटी से तो कम है ना। और जो इसकी कैपेसिटी है, हम इसकी कैपेसिटी निकालें या फिर किसी बॉक्स की कैपेसिटी निकालें। जैसे आपके घरों में संदूक होंगे, बॉक्स जिसके अंदर कपड़े भरे हुए होंगे या कोई और सामान भरा होगा, उसके अंदर ये जो सामान डाला गया होगा, भरा गया होगा, आपने देखा होगा कि जितना हम उसमें भर देते हैं एक लिमिट के बाद फिर हम और नहीं भर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी अपनी खुद की एक कैपेसिटी है ना, कि इसके अंदर इतना ही सामान आ सकता है। तो बॉक्स है, बॉक्स इस प्रकार के बॉक्स को हम कहते हैं क्यूबॉइड के बॉक्स। क्यूबॉइड, ठीक। कुछ बॉक्स बिल्कुल स्क्वायर की शेप के होते हैं, हर जगह से स्क्वायर होते हैं। तो इस प्रकार के बॉक्स को हम क्यूब कहते हैं, क्यूबिकल। तो इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होगी। अगर ये बॉक्स है तो कोई कंटेनर है, बॉक्स है, यानी इनकी अपने कुछ कोई सामान स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो इनका वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम निकलता कैसे है? जैसे एक कमरे को ही देख लो, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा या तो इस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का, या क्यूब की शेप का होगा, है कि नहीं? इसी शेप का होता है ना कमरा। तो उस कमरे में हम बैठे हैं, हमारे बाकी जैसे बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है, कोई चारपाई हो सकती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी अलमीरा वगैरह, टीवी और कई तरह की चीजें हम रखते हैं। उसके अलावा अभी जो स्पेस खाली है उसमें क्या है? उसमें एयर भरी हुई है, मतलब एक प्रकार से वो कमरा भरा हुआ है, कोई सामान नहीं रखा है तो एयर भरी हुई है। तो उस कमरे में कितनी एयर आ सकती है या उसमें कितना सामान भरा जा सकता है, उस कमरे की कैपेसिटी है। कहते हैं ना कि उस कमरे में नहीं जाएगा तो उस कमरे में कम जगह है और उसमें वैसे पूरा भरा हुआ है। तो जो कैपेसिटी हम फाइंड कर रहे हैं वो है वॉल्यूम। ठीक है, पानी की टंकी हो, ऊपर जब आप लोगों के पास पानी की टंकी रखी हुई है तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कुछ 500 लीटर की होती है, कुछ 1000 लीटर की होती है, ठीक है, कुछ 2000 लीटर की होती है, और भी बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं। नॉर्मली लोगों के घरों में 500 लीटर की टंकी होती है, ठीक है। तो
500 लीटर की टंकी हो, 1000 लीटर की टंकी हो, 2000 लीटर की टंकी हो, तो मतलब उसी हिसाब से उनका साइज बड़ा होता है, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो हम जो आज कैपेसिटी के यानी वॉल्यूम के बारे में जो आज सीखने जा रहे हैं वो इन दो शेप पर सीख रहे हैं, क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड सबसे पहले अब हम क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड की शेप बना इसे कहते हैं लेंथ, जो साइड में होती है ये होती है ब्रेथ, और जो सीधी खड़ी होती है इसे कहते हैं हाइट। जो आपकी दीवारें हैं वो है हाइट, ठीक है, और नीचे एक फर्श है, वो फर्श जो होता है हमारा रेक्टेंगल शेप का होता है। आप देख रहे हैं नीचे का फर्श जैसे रेक्टेंगल शेप का है, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं तो उसकी एक लेंथ और एक ब्रेथ बनेगी, है ना। कमरे में अगर आप ध्यान दोगे, रूम में ध्यान दोगे, तो वो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल शेप का है। समझ में आ रहा है, जिस कमरे में आप बैठे वो रेक्टेंगल शेप का है, लेंथ और ब्रेथ वाला। बाकी तो फिर आपको दिख ही रहेगी ये हाइट है। हाइट दीवारें। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का, चाहे वो क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहां पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस का मतलब है नीचे वाला फिगर। नीचे का फिगर जो है, जैसे कि आपके घर में फर्श है, वो किस शेप का है? वो है रेक्टेंगल शेप का, है या नहीं है? देखो जल्दी ध्यान दो, आपके कमरे का जो फर्श है वो रेक्टेंगल शेप का है ना? तो उसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो जब एरिया ऑफ बेस की बात कर रहे हैं तो बेस कौन है? रेक्टेंगल की शेप, रेक्टेंगल की शेप जो कि फ्लोर है, फर्श है आपका। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना? नहीं बेटा, हाइट की बात तो मैंने अभी करी नहीं ना। मैंने अभी सिर्फ आपसे पूछा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, बस इतना ही है। एरिया ऑफ बेस का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और अब हमने अलग से हाइट भी मल्टीप्लाई में लिखी है, तो अब लिख सकते हैं हाइट। तो ये आपके उस कंटेनर, उस बॉक्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया, जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, बस हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है और हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और क्योंकि वॉल्यूम में हम 3 डायमेंशन की यूज करते हैं, 3 डायमेंशन माने 3 लाइनों के बारे में, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें हमारे पास क्यूबिक यूनिट में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब ये है कि अगर वो सेंटीमीटर में है तो उसके ऊपर पावर 3 लिखेंगे, मीटर में है तो पावर 3 लिखेंगे। क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3 लगाना किसी के ऊपर। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? पावर 3 लगाना। अब देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास 17.4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुछ सॉलिड्स बताया। अच्छा सॉरी, पहले क्वेश्चन पे ना जाके क्यूबॉइड के अलावा अब हम आते हैं क्यूब पर। क्यूबॉइड तो हो गया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, बस। अब हम आते हैं क्यूब पर। अब क्यूब बनाते हैं जरा।
ये क्यूब है और इस क्यूब में सारे सरफेस, चाहे वो दीवारें हो, चाहे ऊपर की छत हो, चाहे नीचे का फर्श हो, सब स्क्वायर शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है? स्क्वायर। तो इसका जो बेस होगा वो कौन है? स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है वो सब बराबर होती है। इस क्यूब में लेंथ बराबर होता है, ब्रेथ बराबर होता है, हाइट, तीनों चीज बराबर होती है। तो इसलिए हम उसको नॉर्मली क्या बोल देते हैं? साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड, हर जगह सेम इक्वली, इसलिए साइड 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 ही है सारे हमारे। तो अगर इसमें वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो इसका भी फॉर्मूला वही बनेगा वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको मालूम है ना कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दो बार लिखना है। एरिया ऑफ बेस जो बनेगा वो तो साइड इंटू साइड बनेगा, और जो इसकी हाइट है, बेटा आप कुछ समझ भी रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं समझ रहे? तभी आप बार बार साइड इंटू साइड इंटू साइड 3 बार बोल गए, और 2-3 बार आप 3 बार बोल गए। इसका मतलब आप, मैं जो बता रहा हूँ उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ बुक में जो फॉर्मूला दिया है उससे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कौन था? एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला आता है, आप बताइए। दो बार मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ बेस बनेगा या एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा, साइड इंटू साइड, बस इतना। अब इसके साथ, एरिया के साथ अब हमें हाइट भी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे हाइट जो होगी वो हाइट भी नीचे वाली साइड पे ही बराबर है। सारी की सारी इसमें लाइनें जो साइड हैं वो सारी बराबर हैं, सारी की सारी। ठीक है, सब साइड इक्वल है। तो इसीलिए जो हाइट है वो भी एक साइड के ही बराबर है, तो इसलिए 3 बार साइड आ जाती है, क्यूबिक यूनिट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास फर्स्ट वाला दिया है वो है क्यूबॉइड। ये जो है क्यूबॉइड, उसमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट भी दे रखी है, और आपसे वॉल्यूम मांगा। क्यूबॉइड में लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर दी है, ब्रेथ दी है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, अब लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आप बोलेंगे, और लेंथ कितना है 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 5 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे सेंटीमीटर की लिख देंगे पावर 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 5 6 का 30, 30 का 0 हटा दो तो बचता है 3, तो 12 3 का 36, और वो 0 वापस लगा दो, 360 सेंटीमीटर की क्यूब। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। उसी प्रकार से इसका सी देखिए, बी दिखा देगा। बी में है, ये है पहले क्यूब। क्यूब में जो इसकी लेंथ है, इसमें भी लेंथ ब्रेथ और हाइट भी है, और जाहिर सी बात है क्यूब है तो इसकी सारी की सारी लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम होनी चाहिए। 0.2 मीटर 0.2 मीटर
0.2 मीटर और हमसे वॉल्यूम मांगा। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला था साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो ये आ गया 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 और मीटर में है ये, तो मीटर की क्यूब। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है। अब क्योंकि 1 के बाद यहाँ डेसिमल है, 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, तो 3 के बाद डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पे 1 ही के बाद मिलेगा, तो 1 हम ये भी लगाएंगे 2, फिर एक और लगाएंगे 3, अब लगाएंगे यहाँ। तो ये हमारा हो गया 0.008 मीटर की क्यूब। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं है तो 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4000। तो 400, 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, तो 2 के बाद डेसिमल हो जाएगा। फिर आपको फिर 0.2 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 800 000 2 के बाद यहाँ है और 1 के बाद यहाँ है, तो 3 के बाद लगाना है, तब आंसर यही आएगा ना। तो ये आपका ए और डी हो गया। बी और सी आप करेंगे। बता रहा हूँ, बी और सी डू योरसेल्फ। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी कि मैंने बोला था ये जो हम वॉल्यूम निकालते हैं कैपेसिटी के लिए निकालते हैं, और कैपेसिटी निकाली जाएगी जैसे लीटर में पता करते हैं। इसमें पता करते हैं लीटर में। तो आप पहले यहाँ समझिए, अलग से बता रहा हूँ कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर की क्यूब होती है। अगर 1000 सेंटीमीटर की पावर 3 अगर कोई वॉल्यूम आता है, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब का अगर कोई वॉल्यूम आता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो लिक्विड आएगा वो 1 लीटर तक आ जाएगा। और यही चीज अगर हम 1 मीटर की क्यूब में ले लेते हैं तो उसमें हमारे पास बनता है 1000 लीटर, उसके अंदर आएगा 1000 लीटर। ठीक है, एक तो ये याद रखनी है। दूसरी, आप इतना जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम 1 मीटर के ऊपर 3 लगाते हैं, ऐसे करके 3, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के ऊपर भी 3 लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 1 × 1 × 1 और मीटर की होगी 3, और यहाँ पर 100 को 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, तो नहीं, 1 को 3 टाइम करोगे तो आएगा 1 मीटर की क्यूब, और 100 को 3 टाइम करोगे तो 100 × 100 × 100 तो 10 लाख आएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट के ए में क्या आना चाहिए, 1 मीटर की क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर की क्यूब। क्लियर। एक और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लगाते हैं तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर के ऊपर भी पावर 3 लगानी पड़ेगी। और सेम वही कि अगर आपने 1 को 3 टाइम इंटू किया और यहाँ सेंटीमीटर की 3 हो गई, तो यहाँ पर हमें 10 को 3 टाइम इंटू करना पड़ेगा और यहाँ मिलीमीटर की पावर 3 हो जाएगी। तो ये 1 सेंटीमीटर की पावर 3 1000 मिलीमीटर की पावर 3 के बराबर होगी। समझ रहे हो। अब आपके लिए जो फर्स्ट वाला ए था वो ये था,
बी वाला जो था वो ये था, मगर ये आया कैसे मैंने वो आपको बताया। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का ए था, ये क्वेश्चन 1 का बी, ठीक है। ओके, सी और डी तो आप जानते ही। अभी फॉर्मूला बनाया ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई लास्ट में क्या आएगा, हाइट, उसमें हाइट लग जाएगा और डी वाले में साइड आएगा। हो गया आपका काम, इसमें हाइट और तो क्वेश्चन 1 भी पूरा हो गया। क्वेश्चन 2 के मैंने आपको करा के दे दिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड दी वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूब का, जिसकी साइड आपको दी हुई है। तो थर्ड में ए वाले में आपको दी हुई है साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड दी हुई है जैसे कि 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और क्यूबिक यूनिट। तो साइड कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा और सेंटीमीटर की पावर 3 लग जाएगी। ये आंसर, ठीक है। ए हो गया, बी सी डी, डू योरसेल्फ। And then fourth, में है आपका फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उनकी जो बाकी जो मेजरमेंट दी है, यहाँ क्यूबॉइड की बात है, क्यूबॉइड जिसमें लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, और इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, ये मैं ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट क्यूबिक यूनिट। तो यहाँ पर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 का 15, 15 7 का 105 सेंटीमीटर की यूनिट। ये आंसर हो गया। कोई मुश्किल की, कोई क्या समझ में नहीं आया बताइए। तो इसे बी सी डी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे बुक के अंदर। अब ब्रिक, ब्रिक माने ईंट, ईंट ऐसी होती है। ये ईंट के बारे में बात हो रही है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ है, वाइड माने चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, ये रही 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो 6 सेंटीमीटर। ठीक, हाउ मैनी ब्रिक, ऐसी कितनी ईंटें, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, मतलब एक दीवार बनाना चाहते हैं, एक बड़ी सी दीवार बनाना चाहते हैं। उस दीवार में ऐसी कितनी ईंटें आएंगी
और वो दीवार कैसी होनी चाहिए, 4 मीटर लंबी, ठीक है, और 24 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची। दीवार बनानी है इस प्रकार की कोई दीवार बनानी है। उस दीवार में जिसमें लेंथ बताई है इन्होंने 4 मीटर, चौड़ाई जो बताई है वो केवल 24 सेंटीमीटर बताई है, लेकिन हाइट जो बताई है वो 3 मीटर की हाइट तक आनी चाहिए। तो ऐसी कितनी ईंटें आएंगी हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी इस प्रकार से ये हो कि कोई बड़ा वॉल्यूम दिया है और उसमें किसी छोटे वॉल्यूम की ये पता करना है कि वो छोटा वॉल्यूम वाला है वो कितना आएगा, उसके लिए नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ईंटें आएंगी। अगर ये पता करना है तो पहले आप वॉल्यूम पता कीजिए बड़े वाले का जिसमें उसको लगाना है। वॉल्यूम ऑफ वॉल आएगा ऊपर और उसके डिवाइड में आएंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, एक ईंट का कितना वॉल्यूम बनता है। तो आप ये तो देख ही रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है, नॉट पर उल्टा हो गया, लेंथ 4 मीटर थी, हाइट 3 मीटर, और इधर इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ थी 12 सेंटीमीटर और हाइट थी 6 सेंटीमीटर। दोनों तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पर सारे के सारे सेंटीमीटर में है, और जो दीवार है, दीवार में केवल एक ही है जो सेंटीमीटर में, बाकी दोनों मीटर में है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदल देना चाहिए। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कौन बच्चा बताएगा, 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, साइड में बता देता हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हाँ 400 सेंटीमीटर। तो ये भी जो 3 मीटर था वो भी हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में आ गया। और एक चीज और देखो, दीवार की लेंथ ब्रेथ हाइट ईंट की जो ब्रिक है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट से तो अलग होगी, इसलिए इस वाले को हम लेंथ ब्रेथ हाइट इनको कहेंगे L1, B1 और H1, और जो ईंट का आया था लेंथ ब्रेथ हाइट उसको कहेंगे L2, B2 और H2। इससे ये पता चलेगा कि दोनों की लेंथ यहाँ पे L1 और L2, यानी ये लेंथ 1 और ये लेंथ 2 है, ये दीवार की है और ये ब्रिक की है, वो वॉल की है एंड देन इट इज ब्रिक। तो अब हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम वॉल का आएगा L1 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई H1 से, और ब्रिक का वॉल्यूम आएगा L2 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई H3। अब इनके नंबर लिख देंगे हम नीचे। L1 जो था वो 400 सेंटीमीटर था, B1 जो था वो 24 था और H1 300 सेंटीमीटर, सब है ना। और नीचे वाले का 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर की चीज, तो ये तो करेंगे। अब इनको भी हम डिवाइड करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, जैसे कि 6 के टेबल में 6 5 का 30 आता है, आ गया है ना। 6 के टेबल में 350 से कट गया, और आप देखेंगे 12 के टेबल में 12 बन गया 12, 12 2 जा 24 कटेगा, होता है ना। अब हम आते हैं 25 के टेबल में, 25 बन गया 25, 25 2 जा 50 है या नहीं। पहले बताइए यहाँ किसको समझ में नहीं आया, 6 के टेबल से 300 चला गया 50 पर, 12 के टेबल से 24 चला गया 2 पर, फिर 25 के टेबल से 50 चला गया 2 पर, तो नीचे तो 1 बचा, यानी नीचे से सब हट गए।
ऊपर कौन कौन बचा है? 400 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल जो आंसर आ गया है वो है 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो ये आएगी 1600 ग्रेड। 1600 ब्रिक्स, 1600 ईंटें लगेगी, 1600 ईंटें लगेगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आज एक काम करेंगे, होमवर्क यही है आपका। पहले तो आप डू एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 5 इन क्लियर नोटबुक। ठीक, दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा ट्राई क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 14 इन रफ नोटबुक। ये रफ नोटबुक में ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन 6 से 14 तक, और जब मैं कराऊंगा या मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा तो उसके साथ उसको आप चेक करेंगे। क्लियर? अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।